एक खुशी की बात हमारे लिए ये है कि हम भारत में रहते हैं। यहां तक इनकी अभी पहुंच नहीं हुई है जैसे कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के मोमिनों के अंदर जो जुनून है, जो जानवरपना है, वो अभी यहां इनके पास उस लेवल तक नहीं पहुंचा है क्योंकि हम भारत में हैं। आपको पता है क्या हुआ? रिसेंटली फिर एक शख्स को मार दिया गया ब्लास्फेमी के नाम पे। कितने लोगों को पता है? जरा मुझे कमेंट में बताइए कितने लोगों को पता है कि पाकिस्तान में एक और शख्स की जान चली गई ब्लास्फेमी के नाम पे। अच्छा, देखो 2 नंबर नहीं पता, 1 नंबर मतलब पता है, 2 नंबर मतलब नहीं पता है, नहीं मालूम। देखो, कई सारे लोगों को नहीं मालूम है और कुछ लोगों को मालूम भी है। मैं आप लोगों को न्यूज बता देता हूं, 1 मिनट दीजिएगा। अच्छा, आप लोगों को मालूम है कि किसने मारा? जिसको मालूम है कि मार दिया गया, उसमें ट्विस्ट क्या है आप लोगों को मालूम है कि उसको किसने मारा? उस शख्स को जिसको ब्लास्फेमी के नाम पे अरेस्ट किया गया, आपको मालूम है किसने मारा? आप शॉक हो जाएंगे, आप दंग हो जाएंगे। पुलिस ऑफिसर ने मारा है उसको गोली। पुलिस ऑफिसर ने मारा है भाई। ये सब मामले जो है वो नहीं आते, और बाकी छोटी मोटी चीजें, इसको हिजाब पहनने नहीं दिया, इसको ये नहीं करने दिया, वो पूरी दुनिया में फेमस हो जा रहे। और इतना बड़ा मामला कि एक शख्स की जान ले ली गई, और आए दिन पाकिस्तान से इस तरीके की खबर आती है, लेकिन इसको दबा दिया जाता है। क्यों भाई? क्योंकि हम लोगों तक पहुंचाते ही नहीं है। कब तक पाकिस्तान में ब्लास्फेमी के नाम पे नंगा नाच होगा मौत का? यहां के जो डंगर मोमिन हजरात है, ये आके बहाना बनाते हैं कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं, मारने का नहीं है, ये नहीं करने का है, वो नहीं करने का है, और वो स्टेट पनिशमेंट देगा, फलाना ढिमकाना, हजार बहाने बनाएंगे। लेकिन वहां लोगों को मारा जा रहा है भाई। और कितने केस आएंगे भाई? हर 1-2 महीने में, अभी कंटिन्यूअसली मेरे ख्याल से 3-4 महीने से, हर एक आध महीने के बाद मैं स्ट्रीम कर रहा हूं ब्लास्फेमी के ऊपर ही। मैं वो लिंक भी खोल लेता हूं ताकि कोई ये ना कहे मोमिन कि भाई ऐसी अपने मुंह से बोल दिया। ओके, लेट मी शेयर द लिंक। ये देखिए, ओके, वियॉन की न्यूज है ये, ठीक है? तो क्रेडिट गोज टू वियॉन, और इनके 9.1 मिलियन सब्सक्राइबर है, ठीक है? ये देखिए क्या कहते हैं। At this hour, a story that we are tracking at this hour is from Pakistan. A police officer in Pakistan's Balochistan province shot dead a man being held in custody on blasphemy charges. ये कहती है कि एक पुलिस ऑफिसर ने एक शख्स जिसको ब्लास्फेमी के नाम पे कस्टडी में लिया गया था, उसको उसने गोली से मार दिया। इस पे व्यूज देखो ये वीडियोस पे कितने हैं, मैं बताता हूं आपको। सिर्फ और सिर्फ 3,000 व्यूज है, सिर्फ और सिर्फ 3,000 व्यू है। फर्स्ट पोस्ट पे 54 मिनट्स पहले इसी स्टोरी को कवर किया उन्होंने। पाकिस्तान कॉप किल्स ब्लास्फेमी अक्यूज वाज इन पुलिस, उसके सिर्फ 1.6 के व्यूज है। ये देखिए, इंडिया टुडे के उन्होंने भी इसको कवर किया है, उस पे सिर्फ 5.4 के व्यूज है। यार किसी एक मोमिन को थप्पड़ भी पड़ जाए ना तो 1 घंटे के अंदर अंदर में लाखों में, मिलियंस में व्यूज पहुंच जाते हैं। एग्जैक्टली। इंसान की जान चली गई है, नॉन मोमिनों को कोई चिंता ही नहीं है।
यार 3,000 व्यूज, 1,500 व्यूज, 4,000 व्यूज, यानी यहां पे ये हराम का पिल्ला जो है वो एक्स वाला, अगर किसी को थप्पड़ भी पड़ जाए तो इतना बड़ा इशू बना देता है वो, लगेगा फैक्ट चेकर। पूरा फैक्ट चेकर। एक किसी को थप्पड़ पड़ जाए, मैं सपोर्ट नहीं कर रहा उस चीज को कि कोई भी किसी के खिलाफ, चाहे वो मोमिन हो, नॉन मोमिन हो, कोई भी हो, हम उस चीज को नहीं सपोर्ट करते, गलत मतलब नहीं लेना, वी डोंट सपोर्ट दैट। लेकिन भाई तुम किसी को थप्पड़ या घूसा सिर्फ पड़ने पे तुम इंटरनेशनल उसको एक मुद्दा बना रहे हो और उसको ऐसे शो कर रहे हो जैसे मुसलमानों पे पता नहीं कितना जुल्म हो रहा है भारत में, ये तुम प्रेजेंट कर रहे हो। क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता था ये चीज वहां पे बताए? यार किसी चोर को भीड़ ने मार पीट दिया, उसको मुसलमान बना के बता रहा है क्लिप कटवा, और यहाँ आगे देख। किसी इंसान की हाँ, जान चली गई है, किसी को फर्क ही नहीं पड़ रहा है। ओके, अल जजीरा हैड कवर्ड इट। अल जजीरा का मुझे नहीं मालूम है उस पे कितने व्यूज है, लेकिन आप देखिए यहाँ पे भी कई सारे लोगों को हमको नहीं मालूम है कि भाई ये मामला हुआ है। अच्छा, आगे देखते हैं। The incident took place inside a heavily fortified police station in Quetta. The man was अच्छा, arrested. वहां वो उस क्योंकि इनको अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान में अगर इस तरीके का मामला होता है तो आम तौर पे जो वहां के जो जॉम्बिस है, दिमागी अपंग मोमिन हजरात है, वो तोड़फोड़ मचा के जेल से पुलिस स्टेशन को आग वाग लगा देते, जेल से उस बंदे को निकाल कर फिर उसको कत्ल कर देते, लिंच कर देते, जला देते हैं। तो इनको अच्छे से मालूम है। तो ये जिस शख्स को रखा गया था उसको बाकायदा भारी कस्टडी में और सिक्योरिटी के साथ रखा गया था। For allegedly making derogatory remarks about the Prophet Muhammad. The police officer reportedly got close to the lockup by pretending to be his relative and opened fire on him. सोचो, पुलिस वाला उसका रिश्तेदार बनने का नाटक करके उसके लॉकअप तक गया और उसके बाद उस पे गोलियां बरसाना शुरू कर दी उसने। Following which, he has been arrested and a case of murder has been registered again. अरेस्ट कर लिया गया, केस कर लिया गया, लेकिन क्या है, छूट जाएगा, गले का हार पहनाएंगे उसको गले में कि भाई बहुत बड़ा काम किया है, शाबाशी मिलेगी, गुस्ताखे रसूल को दुनिया से खत्म कर दिया। Against him. मेरे ख्याल से ये शख्स था जिसको The मारा गया। blasphemy accused was moved to a highly secured police station after an enraged mob surrounded the local police detention facility in Kharotabad, where he was held in custody after his arrest earlier this week. The angry protesters demanded अच्छा, एक हफ्ते से वो इस पे था, कस्टडी में था वो, to hand over the accused so that और वही नाटक के भीड़ जमा हुई और एक ही तलब, एक ही मांग कि हमें जो है वो इसको दो, हमें इस गुस्ताखे रसूल को हमारे हवाले करो, वही मांग जो हर जगह होती है। they could kill him. ये देखिए, The protesters also lobbed a grenade at the building, though the blast did not cause any casualties. After the violence, the accused was transferred to the police station in the central garrison area of Quetta, where he was shot dead. Later, the activists of a religious party prevented the family of the accused from burying him in his home. अच्छा, अब देखिए कि एक तो हरामीपना ये था कि उसको मार दिए, पुलिस वाला जाके मार रहा है, एक हरामीपना तो ये किया। अच्छा, मारने के बाद उसके घर वालों को उसकी जो बॉडी है उसको तदफीन भी नहीं करने दिया, दफन करने भी नहीं दिया, रोक दिए उन लोग ने कि हम अपने कब्रिस्तान में इसको दफनाने नहीं देंगे। आई मीन यार, फिर ये लोग आके कहते हैं कि पीसफुल 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 पीसफुल। यार किस मुंह से तुम लोग कहते हो यार कि तुम्हारा ये कल्ट जो है वो पीसफुल है, इंसानियत है इसके अंदर? किस मुंह से कहते हो यार? तुमको शर्म हया थोड़ी नहीं आती? Hometown of Pishin.
following which they fled the graveyard along with the body. अच्छा, वहां तो समझो कि उसके घर वाले भी बच गए, उनको वहां भी आई एम श्योर भीड़ भीड़ जम गई होगी, तो वो बॉडी लेके वो लोग वहां से भागे उसके घर वाले। In Islamabad, an Islamic Party Senator Abdul Shakur Khan, speaking in the upper house of parliament, expressed solidarity with the alleged killer. और देखो ये इनका एक नेता जो है वो उसकी तारीफ कर रहा है, जिसने कत्ल किया उसकी तारीफ कर रहा है वो इनका नेता। फिर से सुनाता हूं। अच्छा, नाम क्या बोला वो, जरा थोड़ा सा पीछे सुनाना। हाँ, In Islamabad, an Islamic Party Senator Abdul Shakur. अब्दुल शकूर, अच्छा वो अपना वाला अब्दुल शकूर नहीं है ये। अब्दुल शकूर ने देखो उसको उसके साथ हमदर्दी जताई है। Khan, speaking in the upper house of parliament, expressed solidarity with the alleged killer. सोचो, मैं यही कह रहा था ना पहले कि उसको फूलों का हार पहनाया जाएगा, उसको अप्रिशिएट किया जाएगा जिस तरीके से। हाँ सेनेटर, हाँ मैं वही बता रहा हूं ना, अपर हाउस में उसने उसकी तारीफ की है। वही उसने असल में रसूलुल्लाह की सुन्नत को निभाया है, समझ लीजिए। क्योंकि जब अंधे शख्स ने जब अपनी लौंडी का कत्ल किया था गुस्ताखी के नाम पे, तो रसूलुल्लाह ने भी उसको सजा नहीं दी थी। ये वही चीज कर रहा है। सोचो यार, फिर ये हमको आके कहते हैं कि पीसफुल। मैं इसी वजह से ये बताने का मकसद मेरा ये था कि वो तो समझिए कि बहुत फॉर्चुनेट है, नसीब वाले हम कि हम भारत में हैं और नाजिया भी भारत में है। वरना ये सिर्फ जो वहां पे अरेस्ट का आरआर करते हैं, वो अरेस्ट का आरआर नहीं करेंगे बल्कि लिंच कर देंगे। वो तो हम भारत में हैं कि नाजिया बच गई, नहीं तो ये लिंच कर देते हेलो। अगर पाकिस्तान में होती। जी प्रीति वुमेन जी, वेलकम बैक। थैंक यू। ये जो स्टोरी है ना, इसके पहले कुछ दिन पहले भी एक सवात में स्टोरी का पता चला था आपको? हाँ वो कवर किया था हमने स्वाद का। हाँ, वो भी था। और यहाँ मतलब ये जो है, क्या नाम है इसका, ये कहाँ की बात है? कोयटा की बात है। तो पाकिस्तान में पता क्या प्रॉब्लम है कि किसी को अगर किसी से कुछ पर्सनल ग्रज है ना या दुश्मनी है, तो उस पे इल्ज़ाम लगा दो। उसका हाँ। बस वो बंदा अगर तो कस्टडी में है तो भी नहीं बच पाएगा, और अगर वो स्ट्रीट्स पे है तो मारा ही जाएगा। तो मतलब ये जो मरना तो तय है उसका। हाँ, मतलब कितनी शर्म की बात है कि वो पुलिस कस्टडी में था और पुलिस वाले ने मार दिया, और उसको पता था कि मुझे सेलिब्रेट किया जाएगा, मुझे कोई क्या कर लेगा। सही है, और बिल्कुल ऊपर सही। से ये जो पॉलिटिशियंस हैं और ये सब शाबाश दे रहे हैं, मुझे समझ नहीं आती। मुझे एक बात की समझ नहीं आती कि ये जो यूनाइटेड नेशंस हैं, ये अभी तक पाकिस्तान को सपोर्ट क्यों दे रहे हैं, और इनको जो ये कर्जे पे कर्जा मिल रहा है, ये किस खुशी में मिल रहा है? हाँ, नहीं देना चाहिए। आए दिन ऐसी स्टोरीज आती हैं सामने और कोई भी आवाज उठाने वाला नहीं है। मेरा स्ट्रीम पे आने का बेसिक जो था वो यही था कि यानी कि अंधे हो चुके हैं ये बाहर के लोग, और ये वेस्ट इतना ब्लाइंड है कि जो मुस्लिम्स हैं इनके फ्रांस में जाके और ये यूके में जाके गुंडागर्दी से ये लाउड स्पीकर पे अपने देते हैं खुतबे, लाउड स्पीकर पे देते हैं और डंके की चोट पे देते हैं। पुलिस वहाँ पे खड़ी होती है सिक्योरिटी के तौर पे कि कोई मतलब बदमज़गी ना करे, लेकिन वो इसलिए नहीं खड़ी होती कि वो वहाँ से उनको हटाना चाहते हैं। सही। कोई उनको भी बचाने के लिए खड़ी है उल्टा। हाँ, उनको हटाना चाहिए ना, बट वो नहीं। इतना ज़्यादा इनका इन्फ्लुएंस है वहाँ पे, मतलब ये मेरी समझ से बात बाहर है। वेस्ट पूरी तरह से सो रहा है क्या? कुछ 1-2 नीदरलैंड्स हो गया या आसपास के जो कंट्रीज़ हैं, उन्होंने थोड़ा बहुत एक्शन लिया है, बट ये एक्शन इतना भी स्ट्रिक्ट नहीं है। और इनको यहाँ पे जॉब्स नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलता, भूखे मरते हैं, जाते हैं वेस्ट में और गालियाँ भी फिर ये काफिरों को देते हैं।
इनसे थोड़ा-सा इनके मज़हब पे सवाल कर लो तो ये गले काटने पे आ जाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि इस वाले बंदे ने कुछ भी गलत बोला है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा ढूँढने की कोशिश की है, स्टेटमेंट मुझे मिले, कहीं से मिले कि इसने क्या बोला है। मुझे तो एग्ज़ैक्ट नहीं पता चला इसने क्या बात की है। और बहुत सी ऐसे केसेज़ हैं जिसमें ये तो मुस्लिम था ना बंदा, बहुत से केसेज़ में क्रिश्चियंस लोग आते हैं या हिंदू गर्ल्स आती हैं, तो उन पे भी आज तक पता नहीं चला और इल्ज़ाम साबित होने से पहले ही कस्टडी में बंदा मर जाता है। ये बिल्कुल बात आपकी बिल्कुल सही है कि भाई उसके ऊपर तो अभी वो भी नहीं हुआ है, फैसला हुआ भी नहीं है कि वाकई में गुस्ताखी किया है नहीं किया। और आपको बता दूं मैं पीटी ह्यूमन जी कि इस्लाम में तो गुस्ताखी की कोई परिभाषा ही नहीं है कि हुँ, आप हुँ। किस चीज को गुस्ताखी कहेंगे, किस चीज को नहीं गुस्ताखी कहेंगे। हाँ, कुछ आप कुछ तो नहीं किसी गिल के साथ जो है पर्सनल दुश्मनी, जैसे कि हुँ, आपने हुँ। कहा, आप एक सिर्फ अफवाह फैला दो कि इस शख्स ने गुस्ताखी की है रसूल के नाम पे। हुँ। और जो मैंने कमेंट्स पढ़े थे ना उसके नीचे, ये पोस्ट मैंने देखी, कल काफ़ी वायरल थी, तो उसके नीचे जो मैंने कमेंट्स पढ़े वो यकीन करें उन लोगों की तरफ से थे जो पढ़े-लिखे थे, जिनके पास डिग्रीज़ थी, जो अच्छी जॉब्स पे थे, अच्छी पोस्ट पे थे। ये एक जाहिल बंदा ऐसी बात करे ना, वो एक नारा जो ये बोलते हैं सर तन से जुदा वाला, कोई जाहिल हम्म। बंदा बात करे समझ में आता है, बट वो सारे टीचर्स थे। अब टीचर्स ऐसी बात करेंगे तो वो अपने बच्चों को क्या सिखाएँगे? सही बात ये है, हाँ, सही बात है। ये एक टीचर जिसने एक कौम को बनाना है, जिसने एक नेशन को आगे लेके जाना है, माँ के बाद उस्ताद का ही है ना हक कि वो अपने ये फ़र्ज़ है सिखाए, ग्रूमिंग करे बच्चों की। लेकिन ये सब है तो मुझे तो समझ नहीं आती कि मैं ऐसा क्या करूँ, ऐसा मेरे पास क्या पावर आ जाए कि ये इनकी जो एड इनको मिलती है ना, ये बंद हो जाए। सही कहा आपने। ये इनकी एड खत्म करना चाहिए। इनकी एड ख़त्म करो, इनको मरने दो, ये इसी लायक हैं। कम से कम खाना ढंग से नहीं मिलेगा, सिर्फ जिंदा रहने उतना खाना मिलेगा तो ये इनकी बदमाशी पूरी खत्म हो जाएगी। ख़त्म हो जाएगी एग्ज़ैक्टली ये तो मेरी मुझे ना मैंने बड़े ईमेल्स मैंने ढूँढने की कोशिश की है, कोई लिंक्स मुझे मिलें, किसी तरह से कंप्लेन की जा सके और ये पूरे केस की एक फ़ाइल बनाई जाए कि कब-कब, किस-किस की जो है ना वो इस तरह से इन्होंने मौत के घाट उतारा है। मुझे कुछ ख़ास पता नहीं चल रहा था और मैं अब क्या खुल के बात करूँ कि ये तो ऐसी न्यूज़ है जो मीडिया में आ गई। ऐसे भी हाँ, केसेज़ हैं ऐसे जो कि कई मीडिया सारे, में हाँ, नहीं आए सही बात है। ये तो और आ जा रही है न्यूज़, ऐसे तो हाँ, ये कितने तो लोगों आ को गई और ना, वायरल हो गुस्ताखी गई। के नाम पे अब मारा गया है। एग्ज़ैक्टली अब उन उन विक्टिम्स का क्या, जिनका पता ही नहीं है। सही कहा आपने, बहुत सही कहा। जी साहिद, अब बोलें आप। अच्छा, इसी में देखिए आप, इसी में देखिए कि लास्ट स्ट्रीम में, ट्यूसडे वाली स्ट्रीम में मैं जो रिएक्ट कर रहा था, जो डोरेमोन के साथ मेरी डिबेट हुई थी, डिस्कशन हुआ था, उसमें डोरेमोन भी यही कह रहा था कि हुँ, हुँ। वो जो शख्स जो रसूलुल्लाह की, जिसको अबू बकर ने गाली दी थी, उमसुस बजर लात, हुँ, लात हुँ। की शर्मगाह को जाके चाटो, तो उस पे जब मैंने पकड़ की थी अपना, तुम्हारा क्या कहते हैं इसको, डोरेमोन की, तो हुँ, डोरेमोन कहता है, अभी वो वीडियो अपलोड होगा जो मैंने रिएक्ट अच्छा। किया उस, ठीक है। डोरेमोन कहता है कि अगर मैं होता तो अबू बकर से और ज्यादा करता। वॉव! ये उसके अल्फाज है। हुँ, उसने लास्ट तक ये नहीं कहा कि अबू बकर ने सही किया या गलत किया, उसने लास्ट तक जवाब नहीं दिया, लेकिन उसने ये बात जरूर कही कि अबू बकर की जगह पर अगर मैं होता तो मैं और ज्यादा करता। यानी इनके ज्यादा करने की कोई लिमिट नहीं है। ये नहीं। मुफ्ती डोरेमोन भी अगर इसके सामने अगर कोई गुस्ताखी कर दे तो ये हो सकता है उसका गला काट दे, हाँ, हो सकता क्या काटेगा? क्योंकि वो खुद अपने मुंह से कह रहा है। हुँ, हुँ, काटेंगे ये। जितने भी ये पढ़े-लिखे हैं ना, ये पता नहीं क्या पढ़े हैं, अपनी लाइफ़ में इन्होंने क्या एजुकेशन के नाम पे मज़ाक किया है शायद। सही बात।